बड़ी खबर भोपाल से, जहां यूपीएससी में बेटियों ने बाजी मारी है। सोनाली सिंह परमार ने पहली बार में यूपीएससी क्रैक कर लिया है। तो कल ही रिजल्ट यूपीएससी के जारी हुए हैं और इसमें राजधानी भोपाल की बात करें तो सोनाली सिंह परमार, जिन्होंने देश में 187वीं रैंक हासिल की है, 22 साल की उम्र में यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है। और एक बड़ी उपलब्धि इसलिए माना जाएगा क्योंकि पहले ही प्रयास में उन्होंने ये सफलता हासिल की है। एग्रीकल्चर से बीएससी कर यूपीएससी की तैयारी वो कर रही थी सोनाली सिंह परमार, जो कि भोपाल की रहने वाली है। इनके पेरेंट्स भी, माता पिता दोनों ही एग्रीकल्चर विभाग में पदस्थ हैं। लंबी तैयारी, लंबी मेहनत का परिणाम और उसका फल आज मिला है। जिन्होंने 187वीं रैंक देश भर में हासिल की है यूपीएससी में, बेटियों ने बाजी मारी और भोपाल की रहने वाली सोनाली सिंह परमार ने पहली बार में ही यूपीएससी क्रैक कर लिया। देश की सबसे बड़ी सेवा यानी यूपीएससी की परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा में बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 3 में भी लड़कियां हैं और हमारे साथ भी एक लड़की है, कह सकते हैं मध्य प्रदेश की बेटी है सोनाली सिंह परमार, जिनने कम उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास की है। हम उनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो बंसल न्यूज़ की तरफ से कि कम उम्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने पाई है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस उपलब्धि का क्रेडिट किसको देते हैं, और एक चेहरे पर सुकून का भाव दिख रहा है। कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आता है तो एक दुखदुखी होती है, अंदर एक लड़ाई चलती रहती है कि क्या होगा क्या होगा। शायद घर में भी वो चर्चा होती है, माँ बाप के साथ भी, और खुद भी कहीं नहीं सो पाते। लेकिन कल नींद कैसी आई, किस तरीके के सपने आए और कितने लोगों ने बधाइयाँ दी? कल नींद काफ़ी अच्छी आई, काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था और बधाइयों का सिलसिला रिज़ल्ट आने के बाद से ही चालू हुआ और काफ़ी रात तक चलता रहा। और इसके अलावा मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा, परिवार और अपने दोस्तों और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन लोगों के कारण मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। ये जिस तरीके आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, खास तौर से 12th के बाद लोग सोचते हैं कि बीई करें, बीटेक करें, और एक स्टूडेंट के बीच में भी एक भाव होता है कि एग्रीकल्चर जो है एक बहुत ऑफ बीट है। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने छात्रों के बीच जब आप 12th के बाद बीएससी करने गए तो कहीं ना कहीं वो भाव बीच में अनुभव करने को मिला, या लोगों ने कहीं ना कहीं ताने मारे हों कि यार कि एग्रीकल्चर से क्या करोगे, क्या स्कोप है एग्रीकल्चर का? वैसे ताने तो किसी ने नहीं मारे, बट कहीं ना कहीं ऐसा था कि मेन स्ट्रीम से अलग हट के कुछ किया जा रहा है जो जिसकी पॉपुलैरिटी और जिसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है एज अ वेरी गुड फील्ड विच कैन बी परसूड। बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर एज अ ऑप्शनल मुझे हमेशा से पता था कि काफ़ी स्कोरिंग है। मैंने यूपीएससी की रिपोर्ट्स खोल के देखी थी पहले की, तो इस वजह से मैंने इसी को चूज़ करना ज़रूरी समझा और एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया, जो मुझे बाद में फिर ऑप्शनल पेपर के समय काफ़ी काम आया। तो क्या कुछ चेंज लाओगे, मतलब आप क्या करना चाहोगे, किस फील्ड में काम करना चाहोगे ताकि समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो? आपका एक कोई ड्रीम होगा कि आप इस फील्ड में लोगों का कुछ करना चाहते हो, चाहे छात्र हो, एग्रीकल्चर हो, महिलाएं हों या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें हों, उनमें करना चाहते हो? एक आईएएस ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल ही ऐसी होती है कि वो किसी बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी के पार्टिसिपेंट्स को, जैसे महिलाएं, बच्चे, फार्मर, सभी की हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मेरे दिमाग में नहीं है। मैं जो भी जिन लोगों की भी मैं हेल्प करने के उसमें रहूँगी, तब मेरा कैपेबिलिटीज़ होंगी कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, तो मैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी एज एन आईएएस एंड एज एन आईपीएस, विच एवर सर्विस आई गेट। देश किसानों का देश है, और जिस तरीके से कहा जाता है कि सरकार भी प्रयास करती है कि किसान भी बहुत आगे बढ़े, एग्रीकल्चर फील्ड भी आगे बढ़े, लेकिन जिस तरीके से देश में या प्रदेश में माहौल है कि लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को एक लो प्रोफाइल समझते हैं, लेकिन वही मौका था शायद कि सोनाली सिंह परमार ने वो करतब कर दिखाया कि एग्रीकल्चर से बीएससी की और उसके बाद इतनी कम उम्र में यूपीएससी क्रैक करके अब वो 187 रैंक में है और उम्मीद है कि वो मध्य प्रदेश में आईएएस सर्विस देंगी। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।